अब हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। व्हाट वी आर नाउ डूइंग इज रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करवा रही हूं। ये जो क्वेश्चंस है ये काफी आपके इंपॉर्टेंट वाले होंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही है, वो फैक्टराइजेशन में हो, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज हो, या फिर फाइंड द वैल्यू। और ये एमसीक्यू में भी दिख जाता है, सिंपल सा। पर आएगा कैसे वो नहीं पता। तो आपको मैंने कहा था रिमाइंडर थ्योरम में आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया होगा, रिमाइंडर हो या फैक्टर हो, दोनों में ही। फिर से ये चार्ट बनाओ। और एक डिवाइजर दिया होगा जो कि एक लीनियर फैक्टर होगा ए एक्स प्लस बी। आपको हमेशा इस डिवाइजर को इक्वल टू जीरो करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो इस केस में आई माइनस बी अपॉन ए। And then you have to put this value in the polynomial, so which we say value of polynomial. Now this value of polynomial लिखो is remainder। ये तीसरी बार लिखवा रही हूं आपको। this value of polynomial, हाँ जी हम भी लिखें, चाहे मैं कह रही हूं 4 बार लिखा हो, याद तुम्हारे जब तक ब्रेन में नहीं होगा ना, ये होमवर्क फिर हमारा उस नोटबुक में रहकर ही रह जाएगा हमेशा। बताया तो मैंने कि आपको कल हुआ है, मैं फिर आज क्यों रिपीट करवा रही हूँ। और अगर इतना अच्छे से आता है तो उसको लिखो आगे कि इसको मैं रिमाइंडर बता रही हूं। दिस इज द रिमाइंडर व्हेन, कब होता है रिमाइंडर? व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b। रिमाइंडर अब यहीं से, तो रिमाइंडर क्या है ये हमें बताती है, यहां पे आप मेंशन करोगे रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, जब भी रिमाइंडर फाइंड करना है। अब इसके बाद कभी कभी ये रिमाइंडर जो कि है माइनस बी अपॉन ए, पी ऑफ माइनस बी अपॉन ए, कभी कभी ये रिमाइंडर इक्वल टू जीरो होता है, कभी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो होगा तो हम क्या कंक्लूजन लगाएंगे? दैट ए एक्स प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन ए इज अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। नॉट इक्वल टू जीरो में ए एक्स प्लस बी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, माइनस बी बाय ए इज नॉट अ जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आ गया? और जो ये चीजें आप कंक्लूजन रिमाइंडर को फर्दर स्टडी करते हो, ये होती है फैक्टर थ्योरम। जब रिमाइंडर बताते हो क्या है, तो रिमाइंडर थ्योरम। पर रिमाइंडर को फर्दर हमने कहा नहीं नहीं जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये तो फैक्टर है, नहीं नहीं जीरो के इक्वल नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, तो वो बताएगी फैक्टर थ्योरम। बात समझ में आई? अब जो आप सभी कह रहे हो कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, वो ये है। लिख लिया सबने ये? लिख लो। हो गया सबका? डन एवरीवन ऑनलाइन? सबने दोबारा लिखा है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमारा क्वेश्चन ये था कि इफ टू इज अ जीरो, अगर आपके पास असाइनमेंट्स हैं तो वो निकाल लो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तीनों ही निकाल लो जो दी हुई है। 2x³ माइनस 3x² माइनस ax-4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अब पहले देखो इसमें हमारे लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है। टू इज अ जीरो मतलब ये किसकी वैल्यू दी हुई है? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो यहां पर हमें क्या पता लगेगा? बाय फैक्टर थ्योरम एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए? बोलो।
टू। पी ऑफ टू किसके इक्वल है? जीरो। अब क्या करोगे, आपके पास पी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस ax-4। आपने पी ऑफ टू निकालना है। समझ में आ गया? 2³ कितना होता है? 8। 8 2 16 माइनस 3 4 स्क्वायर 12 आ गया। ये -4 -2a। पी ऑफ टू। तो आपने पी ऑफ टू निकाला 16, और ये माइनस के नंबर्स ऐड हुए -16। तो पी ऑफ टू किसके इक्वल आ गया? -2a। ये हमारी एक इक्वेशन थी। एक ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए पी ऑफ टू की, वो जीरो है। हमारी पॉलिनॉमियल के हिसाब से -2a आई है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कह रहे हैं कि आपस में क्या होने चाहिए? ये भी पी ऑफ टू है, ये भी पी ऑफ टू है। तो क्या होगा? दैट मीन्स -2a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि दो नंबर्स है, टू और ए को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आता है, तो इससे ए की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। ए इज जीरो डिवाइडेड बाय -2। ए की वैल्यू होगी जीरो डिवाइड बाय -2 विच इज जीरो। सो हेयर द आंसर ऑफ ए विल बी इक्वल टू जीरो। ये 1 मार्कर्स में एमसीक्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पॉलिनॉमियल्स वाली आपकी रिमाइंडर थ्योरम वाली वर्कशीट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। दिस इज क्वेश्चन 8 फ्रॉम द असाइनमेंट, जो कि रिमाइंडर थ्योरम पर है। ठीक है, 3 पेजेस की, 4 पेजेस की एक असाइनमेंट होगी जिसमें रिमाइंडर थ्योरम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन सेज इफ x+1 is a factor of ax³ plus x² minus 2x plus 4a minus 9, find the value of a। क्वेश्चन नंबर 8 फैक्ट लिख लो, तब तक मैं बता रही हूँ। पेज नंबर पलटना होगा, क्वेश्चन 8 लिखा है यहां पर। नाउ सिंस x+1 is a factor ऑफ p ऑफ x, इसको लिख दोगे p ऑफ x है ये ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। x+1 एक फैक्टर है, तो क्या होगा? इस x+1 को इक्वल टू जीरो पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो अब -1। हमारी फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है? जो ये x की वैल्यू निकाली है, इसे कैसे यूज करना है? बाय फैक्टर थ्योरम। हाँ जी। हाँ, तो क्या होगा? बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखोगे? p ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू हैव p ऑफ x। फाइंड p ऑफ -1। So this is -a +1 +2 +4a -9। इसको पूरा सॉल्व कर लिया। a और 4a, -a और 4a 3a हो गया। दिस इज -6। ये कैलकुलेशंस कम से कम खुद किया करो। रिमाइंडर आता है, p ऑफ -1 है 3a-6, और वैसे p ऑफ -1 आना चाहिए जीरो। तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा कि 3a-6 इज इक्वल टू जीरो, जिससे a की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करो।
मैम 2। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? सबने कर लिया सॉल्व? ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, जिसमें लिखा है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो जैसे हमारा डिवाइजर है, पहले तो पी ऑफ एक्स लिखा करो, क्या है? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए माइनस 1, पूरी 9th 10th निकल जाएगी। ये क्वेश्चन सच में कह रही हूँ समझ नहीं आएगा, इसकी वेरिएशंस बहुत सारी हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, बट यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ इज, ये स्टेप्स याद करो कि पहले पी ऑफ एक्स लिखते हैं, फिर एक डिवाइजर दिया होता है लीनियर फैक्टर में, एक्स माइनस ए, इससे जीरो के इक्वल पुट किया, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए। फिर हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि फैक्टर वर्ड यूज हो गया, तो क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम। अब यहां पे रिमाइंडर थ्योरम लिखकर आगे ना नंबर कट जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं कि नहीं नहीं फैक्टर लिखना था। बाय फैक्टर थ्योरम, because x minus a is a factor of p of x। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? therefore फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा, बताओ? x की वैल्यू a डालकर क्या होगा? p ऑफ a किसके इक्वल है? हाँ पढ़ो, जो तुम्हें नोट्स लिखवाए हैं, जो रोज लिखवा रही हूँ, उसका मतलब क्या है? p ऑफ a किसके इक्वल होगा? 0। इक्वल होगा, देख कहाँ लिखी है वो सारी, जो x के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे मैं इसे x लिख दूं। हाँ फिर क्या लिखूं यहाँ पर? पढ़ो, देख, किसी और ने आंसर दिया, मैं कोई रिप्लाई नहीं, मैं आई एम आस्किंग द आंसर फ्रॉम यू। हाँ तो उसके बाद क्या होगा? मैंने, तुम बताओ पहले लिखा क्या है? तुम्हें सिर्फ नोट करने की आदत है, दिमाग नहीं चला रही हो साथ साथ। हाँ, क्यों जीरो होगा? क्योंकि पी ऑफ ए क्या होता है? नहीं, पी ऑफ ए को क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब डिवाइड किया तो पी ऑफ ए क्या दे रहा है? लिखो, लिखा हुआ है वहां पे, पी ऑफ ए इज, क्या लिखा हुआ है देख, पी ऑफ माइनस बी बाय ए। जीरो तो लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? पी ऑफ माइनस बी बाय ए, क्या क्या बताता है? पी ऑफ माइनस बी बाय ए के साथ क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़, जो शुरू से लिखवाया है। इफ ए एक्स प्लस बी, पढ़ बेटा वहां से जो एग्जैक्ट लिखा है पढ़। पता क्या है, तुम सिर्फ अपनी नोटबुक्स खाली करके जा रही हो, वो तू ऐसे कर, मैं सारे वीडियोस डाल दूंगी यूट्यूब पे, घर बैठ और देख, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं रोज की रोज अपडेट कर दूंगी। और बताओ, जो मैंने लिखा है वो पढ़। नहीं, मुझे पढ़कर सुनाओ। शुरू से मैंने क्या लिखा है, क्या लिखवाया था? हाँ जी। एक डिवाइजर होता है एक्स प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी ए, बी अपॉन ए, वैल्यू पी माइनस बी ए। हाँ तो वैल्यू किस चीज की है? ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं जब हम नंबर पुट कर देते हैं, तो दिस इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए, एक्स इक्वल टू ए। तो जब हमने पी ऑफ ए निकाला, ये है वैल्यू। लेकिन जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पी ऑफ ए क्या बन जाता है? लिखा हुआ है। हाँ, ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ये रिमाइंडर है। किसने बताया? रिमाइंडर थ्योरम ने। और जब आपको दे दिया फैक्टर है, तो ये पी ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए? समझ में आई बात? लिखा आगे फिर अब, उसके बाद विल फाइंड पी ऑफ ए। अपने पॉलिनोमियल में अब ए पुट कर दो, आपको यहां से क्लियर हो गया दैट पी ऑफ ए इज जीरो। तो यहां से आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। अब ये खुद लिख, मत देख यहां बोर्ड पर। आप ना मैकेनिकली सिर्फ अगर नोट्स ही कॉपी करने हैं ना, सीरियसली कह रही हूँ, मैं रोज अपलोड अपलोड तो मैं नहीं करती हूँ, मुझे पता है क्लास में सब आ रहे हैं, ठीक है। बट द मोमेंट आई से ना कि नहीं आना तुम्हें क्लास में, सीरियसली घर बैठ रहो, तो रोज रात को बैठ कर ना सिर्फ वो चलता रहेगा, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ, नोट करती रहो।
ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 2a+a-1, देखो ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3a-1। पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है? 3a-1 किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के। तो आपने इसे इक्वल टू 0 कर दिया, आपने लिखा देयरफॉर 3a-1 इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट लिखो। इफ x+2a is a factor, this is question number 10, factor of x raised to power 5 minus 4a square x cube plus 2x plus 2a plus 3, find value of a। 4a square x cube। अब अपने आप से करो इस क्वेश्चन को, चलो। पहले डिवाइजर देखना है, डिवाइजर को हमेशा इक्वल टू 0 पुट करके x की एक वैल्यू निकालनी है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल, पीछे से बिल्कुल देखकर लिखो। ये क्लास में मेहनत करनी होती है कि पीछे हम पेजेस पलटे, देखें वहां पे क्या लिखा था, फिर जो पॉलिनोमियल दिया होता है उसको लिखना होता है जिस वेरिएबल में दिया हुआ है। क्यों नहीं दिमाग लगा रही बेटा? देख, या तो रोके जाएगी या समझ के जाएगी, दो ही चीजें होंगी। हाँ ठीक है ना, दोनों ही जरूरी है। समझ, दिमाग लगा, यहाँ पे बैठकर ऐसे मत हो कि हम बैठे और वहां घूम रहे हैं कहीं जाके घर दिमाग से। अगर मार्क्स और चाहिए तो फिर ये तो करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा। अब क्योंकि फैक्टर लिखा है, एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये सबको समझ में आ रहा है? सिर्फ ये 2a की टर्म यहां चली जाएगी, -2a, दैट्स इट। क्या हो गया उसमें? सिंस x+2a, फिर आपको लिखा हुआ है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है, प्लस यही होते हैं स्टेप समझने के लिए। देयरफॉर बाय मैम फैक्टर थ्योरम। हाँ जी बेटा। मैम 3/2 आंसर आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम अब यहां पर क्या लिखेंगे? p ऑफ -2a किसके इक्वल होगा? p ऑफ -2a विल बी इक्वल टू 0। अब अलग से p ऑफ -2a निकालो। x रेज टू पावर 5 -4a² x³ प्लस 2x प्लस 2a+3 -2a होल रेज टू पावर -5। 4a² है x³ में, -2a पुट कर क्यूब, उसको क्यूब कर दोगे, देन यू हैव 2 -2a+2a+3। बस इसको सॉल्व करना ही आना चाहिए। जहां भी हमें x दिखा है हमने वहां पर -2a पुट कर दिया। ठीक है, तो अभी एक्सपोनेंट्स तो किए हुए है ना, -2a⁻5 है, तो -2 की पावर 5, a की पावर 5, इसे मैं ब्रेक डाउन नहीं करती हूँ, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव पावर है। सो -32a⁻5। बात को समझना है। इस पे अगर लगे रहोगे ना कि हम लोग बैठकर एक एक चीज को ऐसे करें, पूरा पेपर ना 10 मिनट लगाकर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे वरना। सो मेक योर कैलकुलेशंस क्विक इनफ कि आपको समझ में आए ये, कि 2 की पावर 5 हुआ, माइनस है तो माइनस के साथ आएगा -32, फिर a की पावर 5। अब जैसे यहाँ पे आ गया -4a², तो आप बता सकते हो इसकी जगह क्या लिखोगे? -2a होल रेज टू पावर 3 क्या आएगा? 8a आएगा। क्या आएगा? माइनस है, -8 -a क्यूब कहाँ गया उसका? क्यूब लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? -8 a³
और ये +2a माइनस 2a मल्टीप्लाई होगा -4। तो यहां से मेरे पास आ गया -32 a⁵ दो नेगेटिव्स हो गए, प्लस में 32। ये a² है, ये a³ है, a⁵ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में मानकर चलना आपके पास a में सिर्फ लीनियर रहेगा, ये टर्म्स कैंसिल होनी ही चाहिए। ठीक है, सो योर फाइनल रिमाइंडर इज कमिंग आउट एज -2a+3। आपका p ऑफ -2a कितना आ रहा है? -2a+3, ये आ गया ना। और हम कह रहे हैं p ऑफ -2a फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली आना चाहिए 0। आपकी प्रीवियस नॉलेज कह रही है कि ये 0 के इक्वल आना चाहिए, आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशंस कह रही है कि वो -2a+3 आ रहा है। तो ये आपस में क्या है? इक्वल। यहां पे 0 है, इस p ऑफ -2a की जगह मैंने ये लिख दिया -2a+3 = 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/-2 विच इज 3/2। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी वर्कशीट का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल, for what value of m the polynomial 2x⁴ minus mx cube plus 4x square plus 2x plus 1 has 1 minus 2x as one of the factors। फिर से स्टेप्स देखो पीछे। मैंने लिखे तो सारे ही हुए हैं, पर मैं आपको ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से करवा रही हूँ।
अब क्या होना चाहिए इसके बाद? आपका पी ऑफ 1/2 कितना आ रहा है? कितना है? ऐसे नहीं कर सकते 1 - m/n। लिख सकते हो, उसका क्या फर्क है? आंसर तो आपका ये आना चाहिए यहाँ पर, नंबर्स में। तीनों कैंसिल ले ले लो, बात तो भैया दोनों में तो 8 ही है ना। ना, अब इसके बाद क्या होना चाहिए? तुम्हारी ये वैल्यू आ रही है? हाँ, तो फिर देखो इसको, सही हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? जैसे आई की वैल्यू निकालनी है इसमें। हाँ, तो क्या करेंगे? जीरो करेंगे। क्योंकि हमें फैक्टर थ्योरम में दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे, देखो दो ही चीजें होती है, या तो फैक्टर लिखा हो या रिमाइंडर, है ना। तो अगर रिमाइंडर है तो आपने वो नंबर लिख देना है, अगर फैक्टर दिया तो उसके इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। समझ में आ गया सबको ये? m की मैम वैल्यू मेरी सॉल्व करो इसको, -25 आ रही है। सॉल्व करो इसको, मत देखो, मैं तो तुम्हें फाइनल आंसर बता रही हूँ, इसको सॉल्व करो। मैम वही ट्वेंटी मेरी। फाइव माइनस 1/8 इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे उसको। 25 - m = 0, m इक्वल्स टू 25, ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशंस हैं। डोंट लेट मी गो इनटू दैट क्लास 8 वाले चैप्टर 2 पर, कि नई नई लीनियर इक्वेशंस पहले करें हम। इसको खुद सॉल्व करना सीखो। हाँ समायरा, आप कुछ बोल रहे थे? मैम मेरी पहले -25 आई थी, -m मैंने उधर देखा नहीं था, वो हाँ, कट जाएंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो। आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 होगा, जिसमें लिखा है इफ k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x⁻6 माइनस k x⁻5 प्लस 2x⁻4 माइनस 2k x³ प्लस 3x माइनस k प्लस 2, ये पूरा पॉलिनोमियल है। इफ k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इफ k इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? p ऑफ x हमारे पास दिया हुआ है x⁻6, k x⁻5, 2x⁻4, 2k x³, 3x माइनस k प्लस 2। फिर मुझे दिया हुआ है सिंस k इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कल विद स्टेप सारे क्वेश्चंस मुझे दोबारा से सॉल्व होने चाहिए। आपको ना होमवर्क क्या है, यही होमवर्क है जो क्लास में करवा रही है, विद स्टेप्स। नेक्स्ट अगली नोटबुक में मुझे प्रॉपर चाहिए, ये नहीं कि हमने कैलकुलेशन साइड बाय साइड कर लिया। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट नोटबुक लो, नेक्स्ट पेजेस पे मुझे सारे क्वेश्चन, मतलब होमवर्क क्लास वर्क चाहिए, होमवर्क अलग से किया होगा। दोनों नोटबुक्स मुझे देखनी है। के इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ जी। वरना कल से आना बंद कर दो, कहीं और ज्वाइन कर लो क्लासेस अपनी, अगर होमवर्क नहीं करके आ सकते वैसे। और घर पे ये कहना क्योंकि मैम होमवर्क चेक करने की बात करें, इसलिए हमें क्लास में चेंज करना है, हमें नहीं जाना वहां पे। और अगर कल कोई एब्सेंट होता है ना, मैं सच में कह रही हूँ, मैं उसे बाहर ही निकालूंगी। आई विल नॉट लेट दैट पर्सन एंटर द क्लास फॉर द एंटायर सेशन, वो जा सकता है कहीं और। बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ के किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि के का क्या कहा जा रहा है, जीरो है, तो पी ऑफ के किसके इक्वल होगा? जीरो।
अब आपको कुछ नहीं वैल्यू, बस नंबर की एक्स की वैल्यू दी हुई है कि एक्स तो के इक्वल है ही है, तो सिर्फ हमने इसमें के पुट कर देना है। तो नाउ यू अगेन विल नोटिस कि हमारे पास जो देखो सारे बड़ी वाली पावर थी, मतलब 6, जो स्क्वायर वाली पावर है, आपके पास सिर्फ लीनियर पावर रहेगी ऐसे वाले क्वेश्चन में। देखो 6 के साथ ये 6 पावर कैंसिल हो रही है। 2k⁴ आया था, उसके लिए हमारे पास -2k⁴ है। ऐसा होना चाहिए बिकॉज आपको फोर्थ पावर को इक्वेशन में सॉल्व करना भी नहीं सिखाया। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको स्क्वायर में भी इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं सिखाई जा रही है। तो आपके पास आएगा 2k-2। अब आप कह रहे हो कि ये p ऑफ k 0 के इक्वल होना चाहिए, तो आपने इसे 0 के इक्वल कर दिया, +2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2k इक्वल्स टू -2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। समझ में आ गया? दोनों तरह की चीजों को समझो, जीरो दिया हुआ है बात वही है, और अगर फैक्टर दिया हो तब भी काम तो वही कर रहे हैं। रिमाइंडर होगा तो उसे इक्वल टू रिमाइंडर करते हैं, और अगर कोई हमें फैक्टर का है तो उसे इक्वल टू 0 कर देना, या 0 का है उसे इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है। अब अब अगर मान लो ये दिया हो क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 17 है आपकी वर्कशीट का, जिसमें लिखा है इफ x प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ प्लस kx² -2x प्लस k प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहला स्टेप क्या होगा, सब बोलो लाउडली। सबसे पहले क्या करोगे, क्या लिखोगे इसमें, सबसे पहले क्या लिखना है? P of x is equals to हाँ, सबसे पहले क्या लिखना है, p ऑफ x। नहीं, ठीक है, बिल्कुल p ऑफ x लिखोगे, दैट इज x³ की पॉलिनोमियल मुझे पता है। ठीक है। हाँ, -2x प्लस k प्लस 5, इसके बाद क्या लिखना चाहिए? हाँ बोलो। since x plus k is the factor of हाँ, इसको k इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू -k, तब x की वैल्यू हमारे पास। हाँ, अब बोल, वेरी गुड। plus k is a factor of k by x. ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x लिख दो, देयरफॉर। Since by factor 3. हाँ, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। फिर उसके बाद का क्वेश्चन हाँ, तो फिर उसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ x equals to 0. x नहीं होगा, x की जगह क्या पुट करना होगा, Minus. -k शुड बी इक्वल टू 0। अब करो सॉल्व, नाउ फाइंड p ऑफ -k। चलो कैलकुलेशंस करो इसकी। अब k की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेशन फिर से चेक कर। -k का होल क्यूब विल बी
-5/3। के स्क्वायर माइनस में है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा +k³ यहां से +2k +k+5, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास आ जाएगा 3k+5। तुमने यहाँ पे 2k ही लिख दिया होगा या इसको माइनस में ही लिखा होगा। हाँ, इसको प्लस करो बच्चे, ये माइनस माइनस दो प्लस नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसे इक्वल टू 0 कर दिया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/3। कहाँ गलती हुई है? आगे प्लस कैसे आया? -k के बाद 3 के बाद प्लस कैसे आया? ये माइनस है, -k का स्क्वायर कर कितना होता है? पावर देखो ना, इवन ऑड। ठीक है, कैलकुलेशंस में ये चीजें ध्यान में लेकर आओ। मैं प्लस माइनस माइनस को डाल रही हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो। तभी इन चीजों के लिए कह रही हूँ, घर से क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करके लेके आने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है अब आपका, जिसमें लिखा है 2x+k इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 8x³ +4k(x²). ताहिरा आप घर पे हो, बस इतना ही है कि जो क्लास में मैं यहाँ पे काउंटर चेक कर रही हूँ, तुम्हारा वो चेक नहीं हो पा रहा। मैं क्या मैम? जो भी तुम काम कर रही हो ना, तुम ठीक से लिख रही हो या तुमने यस। ठीक लिखा है, बस वो मैं तुम्हारा चेक नहीं कर पा रही हूँ। तुम नोट्स ठीक बनाती हो, पर खुद से लिख रही हो या नहीं वो नहीं मुझे पता। ठीक है, खुद से ही लिख रही हूँ। मैं खुद मतलब मेरे लिखने के बाद लिख रही हो या पहले लिखना शुरू कर देती हो? खुद ही लिख रही हूँ पहले। पहले लिख रहे हो ना? हाँ, एक होता है यस। सिर्फ देखकर कॉपी करना, एक है कि नहीं हमने पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। इफ आई रिटन दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके पास क्या आना चाहिए? वो निकालना p है। of x is equal to हाँ, वेरी। 8x³ plus हाँ, 4x। तुम वो निकालो, चलो तू लिख ले। पता क्या है, लास्ट तुम सबसे एंड में काम करती हो, जो मैं लिख लेती हूँ ना उसके बाद देखकर। आई कैन एक्चुअली सी दिस, यहाँ बैठने का यही फायदा है कि किसने क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर दिया, किसने नहीं किया। फिर क्या करना होता है? जब दोनों नेगेटिव्स हो ना इक्वेशन में, -k -2 की तरह कुछ दिया हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। आदत होती है कि हम कहते हैं कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या नहीं होता। इफ यू मूव वन टर्म, इट विल टर्न आउट एज पॉजिटिव, तो k की वैल्यू नेगेटिव में ही रहे।
समझ में आ गया ये? अब इसका ना नेक्स्ट लेवल मैं दे रही हूं, और लिखा भी वैसे ही होगा। अब आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है। इतना समझ में आ गया सबको? माइनस माइनस के माइनस टू आ गया, इक्वल टू जीरो। ये जीरो दिया है ना, और यही तुमने वैल्यू निकाली है के में। अब दोनों को आपस में इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, अब मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 20। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो रिमाइंडर थ्योरम के अलग से 3 पेजेस के मैंने आपको क्वेश्चंस दिए होंगे ना, उसमें से है ये। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। लिखा भी ऐसे ही होगा, अंडरस्टैंडिंग भी आपको खुद बनानी है। द पॉलिनोमियल्स लिखा है, द पॉलिनोमियल्स। लिख लो ये क्वेश्चन। एक्स क्यूब, अगर नहीं है असाइनमेंट तो क्वेश्चन को लिखा करो। 2x² माइनस 5ax माइनस 8 एंड एक्स क्यूब प्लस ax² माइनस 12x माइनस 6। द पॉलिनोमियल्स दो दिए हुए ना, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 3 respectively, the remainders are p and q. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ ना कुछ पेपर में आएगा। और कहा है, इफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जितना कंफ्यूज करना था ना, यहां इस क्वेश्चन में डाल दिया है। दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, दोनों को नाम देना है। दोनों को अलग अलग दो नंबर से, दो डिवाइजर से डिवाइड किया है। एक में रिमाइंडर आ रहा है p और एक में रिमाइंडर आ रहा है q। और फिर बताया गया कि अगर दोनों रिमाइंडर्स को माइनस करते हो तो आंसर 10 आ रहा है। इसके बेसिस पर a की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 8। अब आपको कि नहीं नहीं, अभी तो आपने मुझे p और q में करवाया था, आंसर में कभी कभी क्वेश्चन a और b के साथ आ जाता है। समझ में आया? यहां पर वेरिएबल्स p और q की जगह समटाइम्स गिव a एंड b, राइट? ऐसे ही दूसरा वाला q ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस ax² माइनस 12x माइनस 6। दो पॉलिनोमियल्स दिए, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया, एक p ऑफ x एक q ऑफ x। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? दूसरी चीज और, रिस्पेक्टिवली, व्हेन डू वी राइट रिस्पेक्टिवली? जब हम आपस में बताते हैं कि जो मेरा पहला वाला पॉलिनोमियल है उसके साथ ये रिलेटेड है, मतलब हमने ऑर्डर में लिखा है। जो पहला पॉलिनोमियल है उसके लिए डिवाइजर ये है, और जो दूसरा है उसके लिए ये है। सो इफ आई से यू स्कोर्ड 46 एंड यू स्कोर्ड 40, सो इफ आई से मार्क्स स्कोर्ड बाय सहज एंड हरसिमरत आर 46 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, तो अब ये कोई कंफ्यूजन में नहीं आएगा कि नहीं किसके मार्क्स 46 है किसके 40 है। मैं कहूँ तुम दोनों के 46 और 40 हैं, तो कोई आएगा ना मैम 40 किसके हैं 46 किसके हैं, पूछेंगे ना। तो जब रिस्पेक्टिवली लिखा जाता है मतलब हमने रिलेट कर दिया कि इस बच्चे के इतने हैं इस बच्चे के इतने हैं। व्हेन यू राइट रिस्पेक्टिवली दैट मीन्स यू आर अरेंजिंग इन ऑर्डर। समझ में आ गया? जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा होगा, मैथ्स में बहुत जरूरी है ये चीज। इंग्लिश में तो होती है लेकिन मैथ्स में बहुत जरूरी है। पूरी स्टेटमेंट में रिस्पेक्टिवली लिख के जाते हैं कि इसके साथ ये इसके साथ ये। समझ में आ गया? तो इसको डिवाइड किया है x माइनस 2 के साथ और इसको डिवाइड किया है x माइनस 3 के साथ। अब क्या करना होगा, इस डिवाइजर को हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। तो जिससे x की वैल्यू क्या आई 2 और इससे x की वैल्यू क्या आई 3। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर्स दिख रहे हैं, फैक्टर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब दो बार नहीं लिखना, अगर यहां एक बार लिख दे तो उसके लिए भी सेम ही है। दो बार लिख रहे हो लिख दो, नहीं तो एक बार भी लिखोगे काफी है। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, एक्स की जगह यहां पर क्या पुट करना चाहिए, 2। p ऑफ 2, रिमाइंडर क्या आना चाहिए p। यहां पर q ऑफ 3 विल बी इक्वल टू q। सो विल फाइंड p ऑफ 2, यहां पे 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब
+2 × 2 स्क्वायर 5a × 2 -8 इज इक्वल टू p। समझ में आ गया? और यहां पर 3 का होल क्यूब +a × 3 स्क्वायर -12 × 3 -6 इज इक्वल टू q। इस क्वेश्चन को ना 20th क्वेश्चन को कम से कम 2 बार करके आना, क्योंकि अगर ये समझ में आता है ना, इसके बाकी होंगे। पता क्या होगा, फैक्टर और रिमाइंडर दोनों को मिक्स करके लिखा होगा कि एक से तो रिमाइंडर आया, एक बंदा फैक्टर है, एक हमारा डिवाइजर वो फैक्टर है। तो आपको बताना है रिमाइंडर 0 कब हुआ, रिमाइंडर फैक्टर है तो 0 होगा, और रिमाइंडर दिया तो वो होगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 8 + 8 -10p -8 10a सॉरी 10a इज इक्वल टू p। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से p की वैल्यू आ जाती है 8 - 10a। यहां से 27 + 9a -36 -6 इज इक्वल टू q। 42 और 27 -42 है +27 है, क्या कर रही है? प्लस लिखा। हाँ तो क्यों बच्चे, ये प्लस लिखा, वहां नंबर तो 0 ही आ जाएंगे इससे, +15 आ जाएगा। सो 9a + 15 इज इक्वल टू q, है ना? अब गलती क्या होती है, आदत होती है 0 के इक्वल पुट करने की। हम यहाँ पर ना a की वैल्यू कोई लगा देगा यहाँ से कि 8a -10, 8 -10 है वो भी 0 के इक्वल है, यहाँ से भी 0, तो a की 2 वैल्यूज आ गई। ऐसा नहीं है, आपको बताया रिमाइंडर p है, रिमाइंडर q है, और उसके बाद उसने कहा है कि p - q में डिफरेंस 10 है। तो p की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ p - q 10 लिखा है। p की वैल्यू क्या निकाली है, 8 - 10a। q की वैल्यू क्या निकाली है, 9a + 15। इसे पुट करके इक्वल टू 10 कर दोगे। लेवल समझ आ गए क्वेश्चन के? पहले तो आपको 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, 2 डिवाइजर्स दिए हैं, 2 डिवाइजर्स के साथ रिमाइंडर क्या क्या है उसे भी x और y या a और b में एक वेरिएबल के साथ समझा दिया, वो p है और q है, और p और q का डिफरेंस दिया हुआ है। तो आपने दोनों रिमाइंडर्स निकाले, वो एक a के टर्म्स में आए, उन दोनों का डिफरेंस पुट किया, एंड देन यूल गेट द आंसर कि इन दोनों का डिफरेंस 10 है। इक्वेशन में पुट कर दिया। अब आपके पास ये पूरी इक्वेशन ए में आ गई। 8 - 10a -9a -15 इक्वल्स टू 10। तो ये आ जाएगा -19a, 10 + 15 -8, -19a। सेवनटीन आ जाएगा यहाँ पे। सो a इज इक्वल टू -17/19। यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है 2q प्लस, तो आंसर इज -17/19। ए की वैल्यू आ गई -17/19। ठीक है, चलो। मैम हाँ जी, मैम क्यू की वैल्यू 9 है -15। मैम 9 -15 था। यस मैम। हाँ 9 -15 है, मैंने प्लस लिख दिया। यहाँ पर इसे ठीक कर लो एवरीवन, यहाँ पर इसे ठीक करो। चलो, ये 9 -15 है इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ पर कभी नहीं, यहाँ पे -15 आ जाएगा, तो दिस इज प्लस। कैलकुलेशंस ठीक करो, पेपर में वही सब, ये जब मुझे आंसर कल दिखाओगे गलत करके आओगे, इसको ठीक करो एवरीवन, ये कैलकुलेशंस ठीक करो। यहाँ पे 9a -15 है विच इज इक्वल टू क्यू, तो जब आपने ओपन किया, so दिस इज -19a, 10 -8 -15,
मैम 10 + 8 10 प्लस है क्यों बेटा, ये माइनस था, यहाँ पर भी हाँ माइनस हो गया ना। +9 ही है यहाँ पर तो। हाँ ठीक है, तो -19 है। दिस इज -23 +10 -3, सो ए इज 3/90। अब ठीक है। मैम। हाँ जी, मैं कल ठीक मैम करवा दूंगी इंग्लिश इसको। मैंने 13 पी आपको। माइनस क्यू लिखा है, कोई बात नहीं, पर इतना ही करके आना। ठीक है, यहाँ पे P - Q लिखा है। मैम 13/9 है आंसर। नहीं, Q - P के साथ 33/9 आएगा। चलो अभी फिलहाल अगर मैंने P - Q लिखा है उसके अकॉर्डिंगली होगा, क्वेश्चन में Q - P दिया होगा, पहले Q दिया हुआ है। तो 9A -15 -8 +10A लिखते हो और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 लिखते हो। बाय बाय। 19A 33 आएगा। ठीक।